प्यारे भक्त प्रेमियों, स्वागत है आपका आराध्य जीवन सत्संग में। मित्रों, महात्मा कबीर की वाणियों में आग है और ये आग सिर्फ अज्ञानता को जलाती है, किंतु अज्ञानता भी एक आग ही है जो पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। मित्रों, सद्गुरुदेव की वाणी में ऐसा तेज है कि मन के सारे अंधेरे को प्रकाशित कर देता है। जो इंसान दुनिया की देखा देखी में भक्ति करते हैं और फिर दावा करते हैं कि उस संत ने प्रभु का नाम लिया तो मुक्ति मिल गई, हम भी प्रभु का नाम लेंगे तो निश्चित ही भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, महात्मा कबीर बड़े दावे के साथ कहते हैं कि कोई भी ऐसा ना हुआ और ना होगा जो केवल राम का नाम लेकर भव बंधन से मुक्त हुआ है और न होगा। राम के नाम की महिमा गाने वाले लोग असल में गहराई तक जाते ही नहीं हैं और सुनी सुनाई बातों से मन को मना लेते हैं। मित्रों, राम नाम की महिमा के लिए अनेकों संत महात्माओं ने सुंदर वाणियां कही हैं और न केवल उन्होंने कहा बल्कि उसे अपने आचरण में उतार करके भी दिखाया, अर्थात अपने जीवन से बुराइयों को मिटा करके दिखाया। तब जाकर राम नाम के महत्व को समझ पाए। मित्रों, यहाँ महात्मा कबीर ने केवल राम नाम को महान बताने वाले लोगों से पूछा है कि क्या राम का नाम ही भवबंधन से मुक्त करा सकता है, तो आप मुझे ये बताइए। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछते हुए अपने श्रेष्ठ रचना बीजक में उन्होंने शब्द प्रकरण 40 में पूछते हुए वो कहते हैं, पंडित बात बदै सो झूठा, राम की कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अर्थात पंडित लोग जो विवाद करते हैं कि केवल राम राम जपने से मोक्ष हो जाएगा, ये बात झूठी है। यदि राम या किसी के नाम के जपने से मोक्ष हो जाए तो फिर खाड़ खाड़ कहने से मुख मीठा ही हो जाना चाहिए। इसी प्रकार पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। मतलब यदि आग का नाम लेने से पैर गर्म हो जाए, जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाए, तो भोजन का नाम लेने मात्र से भूख भी मिट जाएगी। और ऐसे राम या किसी नाम के जप मात्र से संसार के लोग अवश्य तर जाने चाहिए। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कब वहीं उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरती न आने। मतलब मनुष्य के द्वारा पाला गया सुख अर्थात तोता उसके साथ राम राम कहता है, किंतु राम क्या है इसका महत्व वो नहीं जानता। यदि कभी वह पिंजड़े से निकलकर जंगल में भाग गया तो वह राम का ख्याल भी नहीं करेगा, अर्थात जिसे वह रट रहा था वो रटना भी भूल ही जाएगा। सद्गुरुदेव कहते हैं, बिन देखे बिन अर्स परस बिन, नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक हो जावे, निर्धन रहे न कोई। मतलब बिना देखे बिना स्पर्श किए अर्थात बिना तत्व बोध के केवल नाम लेने से क्या होगा। धन का नाम लेने मात्र से यदि कोई आदमी धनवान हो जाए तो संसार में कोई निर्धन ही नहीं रह जाएगा। सद्गुरुदेव कहते हैं, सांची प्रीत विषय मायासों, हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। अर्थात हरि भक्तों के गले की फांसी है विषय माया के प्रति अत्यंत राग। इसलिए कल्याण का कारण कोई नाम जप नहीं बल्कि विषय वासनाओं का त्याग है। विषय वासनाओं का त्याग हो जाने पर निज स्वरूप ही शेष रह जाता है, वही राम है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि विषयासक्ति का त्याग ही राम भजन है। इसके बिना जीव पुनः वासनाओं में बंधकर संसार में भटकता रहता है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं, कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो क्या वो झूठ है? मित्रों, ऐसा कहने वाले ज्यादा ही चालाक हैं। वो अपनी आदत को सुधारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जीवन में बुराई बनी रहे और भव सागर से मुक्त हो जाए। ऐसा असंभव है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगा है, वर्तमान में अपने कर्मों को सुधारते हुए चले हैं। मित्रों, आजकल आपने सुना होगा, एक लोटा जल सब समस्या का हल। ऐसा कहने वाले मूर्ख लोग जरा सा भी ख्याल नहीं करते कि एक लोटा जल शिव जी में डालने मात्र से क्या होगा। यदि वो अपने कर्मों को सुधारते नहीं हैं तो शिव जी ही क्या कर लेंगे। कितने ही लोग अपने खान पान में बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए कई साधुओं ने झिझक कर कहा भी है, रामा कृष्णा हरे हरे, मुर्गी बकरा घरे घरे। और फिर कहते हैं, सब भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। वाह रे मानव, अपनी गलती परमात्मा पर थोप कर खुद को शुद्ध बना लेता है।
मित्रों, लोग कहते हैं गंगा जल में बहुत पवित्रता है, वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। सद्गुरुदेव पूछते हैं, वो लोग जरा ख्याल करें कितनी ही बार गंगा जी में स्नान कर चुके हैं, किंतु उनके बुरे कर्म अभी भी नष्ट नहीं हुए, तो क्या वो जीवन से मुक्त हो सकते हैं? गंगा जी में स्नान करने से जीवन को मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कहने वाले और उनको भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग न केवल वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि अगर देखें तो वो खुद को भी धोखा ही दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, कभी कभी इन सब नाटकों को देखकर तो बहुत जोर से हंसी भी आती है। क्या जीवन है, लोग जरा सा भी तर्क नहीं लगा सकते कि हमें कौन भ्रमित कर रहा है और कौन हमारे भलाई के लिए बोल रहा है। सही बात है, हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, सबकी मति एक समान नहीं है। किसी को वासना घृणा लगती है तो किसी को बहुत प्रिय। किंतु याद रहे मित्रों, जो व्यक्ति वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता, उसे राम भी क्या कर सकते हैं। दुनिया में आज आप देख ही रहे हैं कितना दुख है, पूरी दुनिया देख रही है, चारों ओर युद्ध का माहौल है, किंतु राम का नाम लेने वाले भी इस युद्ध से बच नहीं पा रहे। भाई भाई से बैर है, दुखी है और राम को जप रहे हैं, तो राम का नाम क्या कर लेगा। लगभग हर मनुष्य लोभ और अहंकार की जंजीर को लपेट कर बैठा है और सोच रहा है कि हमें जंजीर ने बांध लिया है। मित्रों, लोभ और अहंकार को सद्गुरु के ज्ञान चक्र से काटिए तथा जीवन में वासनाओं को त्याग कर वैराग्य की ओर बढ़िए। राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, राम क्या है इसे पहले जानो। प्यारे मित्रों, राम का नाम ही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, सभी मत पंथ संप्रदाय में एक इष्ट देव या नाम को श्रेष्ठ माना गया है। इसका केवल आधार ही मात्र है, जैसे यात्री का आधार है मार्ग, उसे अपनी मंजिल तक जाना है तो जाने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, यही मार्ग ही आधार है। ठीक इसी प्रकार नाम एक आधार है, ना कि लक्ष्य। अब आधार ही मिल जाए और हम आधार के बताए अनुसार न चलें तो क्या लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप समझ रहे हैं ना, जब तक सद्गुरु के ज्ञान मार्ग में नहीं चलेंगे तब तक कोई नाम या आधार काम नहीं आएगा। इसलिए कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है, केवल राम राम जपने से कुछ नहीं होगा। राम राम जपना और पराया माल अपना ऐसा सोचकर जीवन जीते रहेंगे तो फिर भगवान खुदा गॉड कुछ नहीं कर सकता। प्रेमी मित्रों, आप समझदार और विवेकी हैं, सब जानते हैं सद्गुरु की वाणी पर विवेक लगाए बिना भी अमृत ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए प्यारे भक्त मित्रों, राम राम जपने का अर्थ है अपने जीवन की बुराई रूपी जंजीर को तोड़कर स्वतंत्र परमात्मा की ओर आगे बढ़ना ही परम लक्ष्य है। प्यारे भक्त मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। मित्रों, यदि इस वीडियो को देखकर आपको खेद हुआ हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु सद्गुरुदेव ने जो बात कही है वो अकाट्य सत्य है। प्यारे मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने इस आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मित्रों, अपने जीवन को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।